हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राज मल्होत्रा's IAS अकेडमी। दोस्तों, आज हमारा मंडे जो है 4 PM सीरीज़ में इकॉनमी का टॉपिक है, ठीक है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि इकॉनमी में हम लोग जो है डिस्कस कर रहे थे अबाउट दी फाइनेंशियल मार्केट्स। एंड इन दिस फाइनेंशियल मार्केट टॉपिक वी हैव ऑलरेडी कवर्ड अबाउट दी कैपिटल मार्केट, ठीक है। दो तरीके की मैंने आपको बताया था कि मार्केट्स होती हैं फाइनेंशियल मार्केट्स में। एक होता है आपका मनी मार्केट एंड सेकंड वन इज कॉल्ड कैपिटल मार्केट, ठीक है। एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द कैपिटल मार्केट, अबाउट द प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या है, सेंसेक्स क्या है, ईच एंड एवरीथिंग हैज़ बीन कवर्ड अंडर द कैपिटल मार्केट, ठीक है। बॉन्ड क्या है, बॉन्ड यील्ड क्या है, सब कुछ कवर हो चुका है, ठीक। कम्स टू द मनी मार्केट, ठीक है। और लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट का डिफरेंस क्या है, ठीक। और मनी मार्केट में जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, देयर आर मेजरली 4 to 5 इंस्ट्रूमेंट्स जो मनी मार्केट में मेनली यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। जैसा कि कॉल मनी, सेकेंड वन इज़ जो सबसे फेमस है टी बिल, जिसको कहते हैं ट्रेजरी बिल, ठीक। और उसके बाद था कमर्शियल पेपर। ये 3 इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं ये हमने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी कवर कर लिए थे, ठीक है। 2 और इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो यूज़ होते हैं, वन इज़ कॉल्ड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को CD के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। और नेक्स्ट जो है दैट इज़ कमर्शियल बिल, जिसको ट्रेड बिल के नाम से भी जाना जाता है, कमर्शियल बिल, ठीक है। ये 3 जो है वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन द लास्ट लेक्चर, ठीक है। ये 2 जो है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एंड कमर्शियल जो बिल है, नाउ मेक श्योर आप ये दोनों का डिफरेंस समझ पाओ, कमर्शियल पेपर एंड कमर्शियल बिल। मैं आज दोनों को ही दोबारा से एक बार एक्सप्लेन करूंगा ताकि दोनों का डिफरेंस आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं दोस्तों, दैट इज CD, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की बात करता हूं मैं, ठीक है। CD इट्स डिपॉजिट इंस्ट्रूमेंट। डिपॉजिट नाम में ही क्या है, इसका डिपॉजिट है। दैट मीन्स ये वो इंस्ट्रूमेंट है जब आप अपना पैसा कहीं डिपॉजिट करते हो और उस डिपॉजिट का एक आपको स्लिप काट के, जिसको बोला जाता है सर्टिफिकेट, ठीक है। इट्स लाइक कि आपने अपना 5 लाख रुपए बैंक में डिपॉजिट किया और बैंक ने आपको उसका एक स्लिप काट के दिया जिसको बोला गया सर्टिफिकेट, ठीक। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि जो आपका सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, इट कैन ओनली बी issued by banks, ठीक है। बैंक इसको इशू कर सकते हैं, ठीक। एक्सेप्ट कौन कौन से बैंक्स जो हैं, रीजनल रूरल बैंक्स जो हैं एंड लोकल एरिया बैंक्स। ये 2 ऐसे बैंक्स हैं दोस्तों, रीजनल रूरल बैंक्स एंड लोकल एरिया बैंक्स, जो ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो है इंस्ट्रूमेंट इशू नहीं कर सकते, ठीक। इनके बिना बाकी जो आपके कमर्शियल बैंक्स हैं, दे कैन इशू दिस सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ठीक। एंड सम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कुछ एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको ये परमिशन है कि वो भी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को इशू कर सकते हैं। तो एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, जो आपका सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, जब आप कोई पैसा डिपॉजिट करवाते हो उसके अगेंस्ट आपको एक सर्टिफिकेट काट के दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। और पैसा जमा कहाँ करवा रहे हो आप दोस्तों, वो करवा रहे हो आप बैंक्स में, ठीक। अब क्योंकि ये एक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि ये एक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, तो जनरली जो आपका सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आपको इशू किया जाता है, ठीक है, जनरली जो आपका सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू किया जाता है दैट इज ऑफ लेस देन 1 ईयर पीरियड, ठीक है। इनमें से कुछ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स ऐसे भी हैं जो बैंक्स के अलावा जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपको इशू करते हैं ना, उनकी जो है वैल्यू दैट कैन बी अप टू 3 इयर्स, जो उनका टेन्योर पीरियड है, ठीक। बट हम बात कर रहे हैं मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में, तो जो आपका सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है उसकी जो टेन्योर होगा, जो मैच्योरिटी पीरियड होगा, दैट वुड बी लेस देन 1 ईयर, ठीक। नेक्स्ट, जब भी हम सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की बात करते हैं दोस्तों, दैट वुड बी इन द मल्टीपल ऑफ 1 लाख।
that would be in the multiple of 1 lakh. That means अगर मुझे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट चाहिए, इट डजंट मीन कि मैं 50,000 रुपये बैंक में डिपॉजिट करूंगा और मुझे उसका CD मिलेगा ना। 1 लाख के मल्टीपल में मैं जितनी भी अमाउंट रख सकता हूं, उस अमाउंट का मुझे CD बैंक बना के दे देगा। ठीक, नाउ एक जो आपके दिमाग में आ सकता है, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस CD एंड FD? ठीक है ना, ये तो एक फिक्स्ड जो है इंस्ट्रूमेंट की ही तरह काम कर रहा है, FD की ही तरह काम कर रहा है, फिक्स्ड डिपॉजिट की तरह। तो फिर ये अलग क्या हो गया? FD में क्या होता है दोस्तों कि आप FD को टाइम से पहले भी मैच्योर करवा सकते हो, टाइम से पहले भी उसमें जो भी आपने पैसा रखा हुआ है FD में वो आप फिर भी निकलवा सकते हो। बट इन केस ऑफ CD, ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ठीक, इसमें क्या है कि जो आपने एक बार पैसा रख दिया मैच्योरिटी पीरियड तक, उससे पहले आप वो पैसा बाहर नहीं निकलवा सकते। ठीक है, दिस इज CD, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। एंड ये जो आपका सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, अगेन दोस्तों, ये भी एक डिस्काउंटेड इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, डिस्काउंटेड इंस्ट्रूमेंट, दैट अगेन कि जो आपका, जैसा हमने टी बिल में दिखा था कि इंटरेस्ट रेट जो है वो ऑलरेडी आपको पहले ही इंक्लूड करके दिया जा रहा है। ठीक है, इट्स लाइक सेम कि आपको 1 लाख रुपए का सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या है, अगर आप 99,000 रुपये डिपॉजिट करते हो तो आपको 1 लाख का जो है CD मिल जाएगा। ठीक, और एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी आपको वही 1 लाख जो है रिटर्न मिल जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका एक डिस्काउंटेड इंस्ट्रूमेंट। ठीक, तो ये जो आपको याद रखना है दोस्तों वो ये कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो है वो एक बैंकिंग इंडस्ट्री की टर्म है। बैंकिंग में जब आप पैसा डिपॉजिट करोगे CD की फॉर्म में तब मिलेगा। ठीक, इसमें कोई कमर्शियल इंडस्ट्री जो है इंक्लूडेड नहीं है। अब नेक्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट है दैट इज कमर्शियल बिल। अब दोस्तों एक था कमर्शियल बिल और एक था कमर्शियल पेपर। ठीक है, कमर्शियल पेपर हमने हमारी क्लास में डिस्कस किया था। आज हम जो है कमर्शियल बिल जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक, अब कमर्शियल बिल होता क्या है? कमर्शियल मतलब कमर्शियल, मैं कोई सामान खरीदता हूं, ठीक है, कोई इंडस्ट्री इन्वॉल्व है, उसका बिल। ठीक, अब ये काम कैसे करता है दोस्तों? ठीक, लेट्स सपोज हम मान के चलते हैं 2 इंडस्ट्रीज हैं। ठीक है, एक इंडस्ट्री है आपकी A और दूसरी इंडस्ट्री है आपकी B। ठीक है, ये जो B इंडस्ट्री है इसने A से कोई सामान खरीदा, ठीक है, कोई सामान परचेज किया। ठीक, तो ये बन गया आपका क्या? बायर। क्या बन गया? ये बायर बन गया। और ये क्या बन गया दोस्तों? दिस इज सेलर। ठीक, A जो है वो सेलर है, B वो क्या है? बायर है। A ने B को कोई सामान दिया, ठीक है, लेट्स सपोज इट्स ऑफ 10 लाख, इट्स ऑफ 10 लाख रुपए। ठीक है, A ने B को कोई सामान दिया जो है 10 लाख रुपए का। ठीक, और जनरली इंडस्ट्री में काम क्या होता है दोस्तों? क्रेडिट के ऊपर काम चलता है। ठीक है, कोई भी बिजनेस है वो क्रेडिट के ऊपर चलते हैं। B जो है वो अभी पैसा नहीं दे रहा है A को। ठीक है, उसने क्या कहा है कि आफ्टर अ मंथ, आफ्टर 1 मंथ, ठीक है, आप A को पैसा दिया जाएगा। क्लियर? आफ्टर अ मंथ A को पैसा मिलेगा। ठीक, ये एग्रीमेंट है दोनों में। तो जाके A ने B को सामान दे दिया। ठीक, नाउ सपोज जो A है अब उसको पैसे की ज़रूरत पड़ गई 1 महीने से पहले। ठीक, उसको पैसे की ज़रूरत है 1 महीने से पहले, बट अभी B के साथ तो उसका जो एग्रीमेंट है, जो उससे बात हुई है, वो तो 1 महीने बाद आएगा। तो इस केस में क्या होता है दोस्तों? जो A है वो एक कमर्शियल बिल जनरेट करेगा, ये वाला बिल जनरेट करेगा ऑफ रुपी 10 लाख। A जो है एक बिल जनरेट करेगा ऑफ रुपी 10 लाख। ठीक, तो ये जो A है दोस्तों, इसको जो है एक और नाम से जाना जाता है ड्रॉयर। ठीक है, इसने बिल को ड्रॉ किया। ठीक है, ड्रॉयर। ठीक, अब ये जो है 10 लाख रुपए का बिल जो A ने बनाया है, ये B के पास भेजेगा कि क्या आप इसको एक्सेप्ट करते हो।
ठीक है। तो बी इस बिल को एक्सेप्ट कर रहा है जी और कह रहा है कि आफ्टर अ मंथ, ठीक, मैं पेमेंट करूंगा आफ्टर अ मंथ। मैं मान के चलता हूं 20 अगस्त को ये कहता है कि हम 20 अगस्त 2021 को पेमेंट करेंगे, 20 अगस्त 2021 को हम आपके 10 लाख रुपए की पेमेंट कर देंगे। तो बी ने इसके ऊपर साइन कर दिए जी कि ये डेट डाल के कि 20 तारीख को अगस्त को हम आपको ये 10 लाख रुपए दे देंगे। क्लियर। नाउ ए के पास ये बिल आ गया जो बी ने साइन किया हुआ है, जिसको बी ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ हम 1 महीने बाद आपको पैसा देने वाले हैं, ठीक है। अब क्या होगा, ए जो है इस बिल को क्या करेगा, किसी बैंक के पास लेके जाएगा, ठीक है। मान के चलते हैं यहाँ पे है आपका एक्सिस बैंक, ठीक है। एक्सिस बैंक के पास लेके गया जो ये बिल को, ठीक है। एक्सिस बैंक क्या करेगा दोस्तों, क्योंकि अब इस बिल के ऊपर इसके साइन है, इसने एक्सेप्ट किया है, ठीक है। एक्सिस बैंक ए को 10 लाख रुपए दे देगा आज की ही डेट में, ठीक है। एक्सिस बैंक ए को 10 लाख रुपए दे देगा, ठीक। और इसके पास अब ये आ गया आपका बिल, ठीक। अब आफ्टर अ मंथ जो बी है वो पैसा देगा किसको, एक्सिस बैंक को। क्लियर, एक्सिस बैंक को, ठीक। तो ये काम कैसे करता है दोस्तों, ये जो सेलर है वो हो गया ड्रायर ऑफ द बिल, ये जो है इसको कहा जाता है ड्राई, ठीक। और ये जो है ये हो गया आपका पेयर, ठीक, जिसने पे किया है, ठीक। तो 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं आपकी कमर्शियल बिल में, नॉट कमर्शियल पेपर, ठीक है। 3 पार्टीज इन्वॉल्व हैं कमर्शियल बिल में, एक वो जो सेलर है, एक वो जो बायर है, ठीक है। दोनों में एक एग्रीमेंट हुआ, सेलर को पैसे की इमीडिएट ज़रूरत पड़ गई तो उसने एक बिल जनरेट किया। इस बंदे ने क्या एक प्रॉमिस कर दिया कि यस इस तारीख को हम आपको पैसा देंगे, ठीक है। एक प्रॉमिस हो गया, ठीक। वो प्रॉमिस जो है इसने साइन करके पूरा कर दिया, तो ये जो बिल है बैंक के पास आ गया। अब बैंक क्यों दे रहा है दोस्तों पैसा, बैंक इसलिए दे रहा है पैसा क्योंकि बैंक को पता है कि ये एक लीगल इंस्ट्रूमेंट बन गया अब, क्योंकि उसके साइन हो चुके हैं, ये एक लीगल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। अगर ये बंदा इसको पैसे नहीं देगा बैंक को, ठीक, तो ये इसके खिलाफ कोई भी एक्शन लिया जा सकता है, ठीक। और ए को पहले पैसे की ज़रूरत पड़ गई थी टाइम से, तो वो अपना पैसा उसको इमीडिएट नीड के लिए यहाँ से मिल गया, ठीक। ये है आपका कमर्शियल बिल। इस तरीके से आपका ये कमर्शियल बिल जो है ये काम करता है, ठीक। अगेन ये भी एक डिस्काउंटेड इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। डिस्काउंटेड इंस्ट्रूमेंट है मतलब क्या हो गया कि आपको पैसा मिला, यहाँ से बी जो है वो विद इंटरेस्ट ए को ये एक्सिस को इंटरेस्ट पे करेगा इस चीज़ का। क्लियर। तो दिस इज कॉल्ड कमर्शियल बिल। अब ये कमर्शियल बिल जो है, एक चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए दोस्तों, कमर्शियल बिल जो है इसमें इंडस्ट्री कंपनीज इन्वॉल्व होती हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो है उसमें बैंक्स इन्वॉल्व होते हैं। और अगर मैं दूसरी बात करता हूं जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था, दैट इज कमर्शियल पेपर। दोस्तों अब जो पहले अभी हमने डिस्कस किया है दैट इज बिल, आपने कुछ परचेज किया उसका बिल आपको मिला, ये क्या है, कमर्शियल पेपर, ठीक। कमर्शियल पेपर और कमर्शियल बिल में जो डिफरेंस है वो यही कि कमर्शियल पेपर, लेट सपोज रिलायंस को पैसे की जरूरत है, आपने कुछ परचेज नहीं किया अभी रिलायंस से, ठीक है। रिलायंस को अपनी बिजनेस एक्सपेंशन के लिए पैसे की जरूरत है, शॉर्ट टर्म मनी के लिए, ठीक। तो रिलायंस क्या करेगी दोस्तों, रिलायंस एक कमर्शियल पेपर, एक बॉन्ड जो है, बॉन्ड वो रिलीज कर रही है मार्केट में कि आप हमें जो है 1 लाख 5 लाख रुपए दे दो, 1 लाख मान के चलते हैं ना, कि आप हमें 1 लाख दीजिए, ठीक है, या 5 लाख दीजिए मान के चलिए, ठीक, 5 लाख दीजिए और 1 ईयर में हम आपका पैसा रिटर्न कर देंगे। तो कमर्शियल जो पेपर होता है दोस्तों वो तब इशू किया जाता है जब एक इंडस्ट्री को शॉर्ट टर्म के लिए पैसे की ज़रूरत है तो वो मार्केट से पैसा बोरो कर रही है, ठीक। बट कमर्शियल बिल के केस में क्या है, कमर्शियल बिल के केस में 2 पार्टीज इन्वॉल्व हैं जिनमें एक बिजनेस ट्रांजैक्शन हुई है, ठीक है। एक जो पार्टी है सेलर है उसको पैसे की पहले ज़रूरत पड़ गई, ठीक, तो उसने एक जो है बिल जनरेट किया है, ठीक। तो दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो हमेशा याद रखिएगा कमर्शियल पेपर वो है जब एक कंपनी, कमर्शियल का मतलब हो गया कंपनी, ठीक है, एक कंपनी मार्केट से शॉर्ट टर्म के लिए पैसा उठाती है। और यहाँ पे हो गया एक कंपनी जो है किसी को कुछ सेल किया तो अब अपना पैसा बैंक मतलब
उससे जो बायर है उससे ले रही है। क्लियर? तो ये दोनों में मेजर डिफरेंस है। ठीक, तो दोस्तों इसी के साथ अगर मैं देखूं तो आज के लेक्चर के साथ ही हमारा जो मेन टॉपिक था अबाउट द फाइनेंशियल मार्केट्स, ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट। अब आप जो पिछले 3-4 लेक्चर्स हैं मंडे के 4 PM सीरीज़ के, आप देखिए तो आपके सामने एक पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि फाइनेंशियल मार्केट है क्या और मनी एंड कैपिटल मार्केट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, मनी मार्केट के सारे जो मेजर इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट द फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए नया टॉपिक लेके आऊँगा जिससे आपका स्टैटिक भी कवर हो जाए और आपके करंट के साथ भी आपका लिंक जो है बना रहे। थैंक्स अ लॉट।